नमस्कार, आप देख रहे हैं सांस्कृतिक राजधानी न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबरों में बात करते हैं वंदे भारत ट्रेन की, जिसे वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री ने अगले 3 वर्षों में 400 नई वंदे भारत ट्रेनों के निर्माण का प्रस्ताव पेश किया है। 400 ट्रेनों के निर्माण में 50,000 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है, जबकि वर्ष 2018 की कीमत पर मौजूदा वंदे भारत पर प्रति ट्रेन 16 बॉगी सेट के हिसाब से 106 करोड़ रुपए निवेश किए गए हैं। नई ट्रेन चलाने का प्रस्ताव वर्तमान में चल रही योजना के अतिरिक्त है, ताकि वर्ष 2023 में स्वतंत्रता दिवस तक पूरे भारत में 75 वंदे भारत ट्रेनों का परिचालन संभव हो सके। ये स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित सेमी हाई स्पीड स्वचालित ट्रेन है, जिसे गति और यात्री सुविधा के मामले में राजधानी ट्रेनों की शुरुआत के बाद भारतीय रेलवे के अगले कदम के रूप में देखा जाता है। प्रथम वंदे भारत ट्रेन का निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई द्वारा मेक इन इंडिया कार्यक्रम के हिस्से के रूप में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से किया गया था। वंदे भारत अलग लोकोमोटिव द्वारा संचालित यात्री कोचों की पारंपरिक प्रणालियों की तुलना में ट्रेन सेट तकनीक के अनुकूलन का भारत का पहला प्रयास था। हालांकि ट्रेन सेट कॉन्फ़िगरेशन एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन इसे बनाए रखना आसान है। ये कम ऊर्जा खपत के साथ ट्रेन संचालन में अधिक लचीली है। वर्तमान में 2 वंदे भारत एक्सप्रेस संचालन में है। पहली नई दिल्ली और वाराणसी के बीच और दूसरी नई दिल्ली से कटरा के बीच। 400 नई ट्रेनों में बेहतर दक्षता के लिए रेलवे इनमें से कई ट्रेनों को स्टील के बजाय एल्यूमीनियम से बनाने पर विचार कर रही है। वर्तमान वंदे भारत ट्रेन की तुलना में एल्यूमीनियम बॉडी प्रत्येक ट्रेन सेट को लगभग 40 से 80 टन हल्का बना देगी, यानी ऊर्जा की कम खपत के साथ साथ बेहतर गति क्षमता प्राप्त होगी। विकास के चरण के दौरान वंदे भारत ट्रेन बिना लोकोमोटिव संचालित होती है, जो एक प्रणोदन प्रणाली पर आधारित होती है। इसे डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रैक्शन पावर टेक्नोलॉजी कहा जाता है, जिसके द्वारा ट्रेन सेट संचालित होता है। इसके डिब्बों में ऑन बोर्ड वाईफाई, जीपीएस आधारित यात्री सूचना प्रणाली, सीसीटीवी, सभी डिब्बों में स्वचालित दरवाजे, घूमने वाली कुर्सियां और विमान में बायो वैक्यूम प्रकार के शौचालय सहित यात्री सुविधाएं शामिल हैं। ये तेज त्वरण के कारण अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति प्राप्त कर सकती है, जिससे यात्रा का समय 25% से 45% तक कम हो जाता है। इसमें बेहतर ऊर्जा दक्षता हेतु बिजली के साथ एक ब्रेकिंग सिस्टम भी है, जिससे ये लागत ऊर्जा और पर्यावरण के अनुकूल हो जाती है। 3 वर्षों में इन 400 ट्रेन सेट और उनके उपकरणों के निर्माण से 10,000 से 15,000 रोजगारों का सृजन होगा। देश के रोलिंग स्टॉक उद्योग में लगभग 50,000 करोड़ रुपए का निवेश घटक निर्माण आपूर्ति से संबंधित क्षेत्रों को प्रोत्साहन देगा। ये रेलवे की वित्त और परिचालन दक्षता में भी सुधार करेगा।